हाय। आप सभी कैसे? आप सभी का स्वागत है एकता एकेडमी की हिंदी क्लासेस में। आज हम शुरू करेंगे 12वीं कक्षा का काव्य खंड की पहली कविता देव सेना का गीत। अब देव सेना के गीत कविता की व्याख्या करने से पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त का यह एक अंश है। मतलब जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया जो नाटक है स्कंदगुप्त, उसी का ये एक भाग है देव सेना का गीत। इस देव सेना के गीत जो कविता है, यह जो कविता है इसमें जो देव सेना है वो कौन है? मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। ठीक है, किसकी बहन है? मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। अब एक हुणो जाति है। हुणो ना मतलब की जो जाति है वो मालवा के परिवार पर आक्रमण कर देती है और उस आक्रमण में मालवा के ये जो राजा हैं इनका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। सिर्फ एक देव सेना बचती है। अब जो ये देव सेना बचती है वो अपने भाई के सपनों को साकार करने के लिए और वो ना राष्ट्र सेवा का व्रत धारण करती है। मतलब कि वो अब देश की सेवा करेगी। अकेली बच गई है तो वो सोचती है कि मैं अपने भाई के सपनों को साकार करूंगी, देश की सेवा करूंगी। वो ये व्रत धारण करती है। ठीक है, लेकिन साथ में वो स्कंदगुप्त से भी प्रेम करती है। वो स्कंदगुप्त से विवाह करना चाहती है, लेकिन स्कंदगुप्त जो है वो विवाह के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं करते हैं देवसेना से, क्योंकि वो मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया से प्रेम करता है। वो विजया से विवाह करना चाहता है। लेकिन जो देवसेना है वो अपने पूरे जीवन भर वो इसी आशा, इसी उम्मीद में रहती है कि स्कंदगुप्त उसके इन मतलब कि प्रेम को स्वीकारेगा, उससे विवाह करेगा, उसकी कठिनाइयों में मुश्किलों में उसका साथ देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, बाद में जब अंतिम समय आता है देवसेना का, मतलब कि आखिरी के पल क्षण आते हैं जिंदगी के, तो उस समय मतलब कि स्कंदगुप्त आता है वापिस प्रेम का इजहार करता है। वो देवसेना को अपनाना चाहता है, लेकिन देवसेना तब मना कर देती है। ठीक है, और देवसेना तब एक गीत गाती है और वो गीत हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि हमें कवि देवसेना के गीत के बारे में बता रहे हैं। अब क्या बता रहे हैं देखते हैं। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। देवसेना क्या कह रही है? देवसेना कह रही है कि मैंने ना जीवन के जो भी आराम था, आशाएं थी, इच्छाएं थी, उनको छोड़ दिया है, उनको छोड़ दिया है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मतलब अब ना देवसेना अपने जीवन में जो इसने देवसेना ने जो आशाएं, जो उम्मीदें रखी हुई थी ना, उसे भ्रम कह रही है, उसे गलतियां कह रही है। वो कह रही है कि मेरी गलतियां थी, मेरा भ्रम था, मेरे भ्रम के वशीभूत होकर मैंने जीवन में सारी आशाएं, सारी उम्मीदें एकत्रित कर रखी थी और मधुकरियों की भीख लुटाई, और अब मैंने अपनी सारी कामनाओं को, आशाओं को भीख में दे दिया है। छल छलते संध्या के श्रमकण, छल छलते संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। अब देखो, छल छलते संध्या के श्रमकण, श्रम का मतलब होता है मेहनत, कर मतलब जो पसीना होता है, मतलब कि जो मेहनत करके जो पसीना रहता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि देवसेना क्या कह रही है कि मेरी ना जो शामें थी, जो संध्या थी, शाम, वो कैसी थी? दर्द भरी थी। ठीक है, दर्द भरी शामें कैसी थी? श्रम कर मतलब कि आंसुओं से भरी हुई थी, आंसुओं से भरी हुई थी। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मतलब हर क्षण, प्रतिक्षण मतलब हर क्षण आंसू से गिरते थे। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत गड़ाई। ठीक है, अब वो आखिरी के क्षणों में अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर, मतलब आखिरी क्षणों में क्या है,
अपने जीवन में किए गए सभी कार्यों को याद करते हुए, अपना दुख प्रकट करते हुए, अपनी मतलब कि सभी जो भी उसने आशाएं उम्मीदें रखी थी, वो कह रही है कि मैंने गलतियां की थी, गलतियों से किए गए कार्यों को, मतलब कि उन सभी उम्मीदों को, इच्छाओं को गलती के कार्यों में रख रही है वो। तो उन श्रेणी में रखकर वो कह रही है कि मेरी नादानियां थी, अब वो उन पर पछता रही है, जिसके कारण उसकी आंखों से आंसू बह रहे। मेरी यात्रा पर लेती थी, मतलब वो अपने जीवन के सारे क्षणों को याद कर रही है। ठीक है। हाँ जी, आगे है, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में। इस इन पंक्तियों को समझाने के लिए एक उदाहरण दूंगी। जिस प्रकार कोई थका हुआ व्यक्ति हो, ठीक है, थका हुआ व्यक्ति हो, उसे अगर एक गहन मतलब कि गहरे जंगल में, वन में अगर पेड़ की छाया मिल जाए तो वो आराम करना चाहेगा। ठीक है, तो वही है। और उस समय अगर उसकी वो जो नींद से वो भरा हुआ है, थका हुआ है तो नींद से भरा हुआ है, उस समय अगर उसे कोई गाना सुनाए, राग सुनाए या कोई बात कहे, तो वो दुखी ही मानेगा अपने आप को कि नींद किसने मेरी खोल दी, मैं अभी तो सोया था थका हुआ। ठीक है, तो श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में। तो यहाँ पर क्या कह रही है, श्रमित, श्रमित मतलब थके हुए, थके हुए, स्वप्न की, सपनों की, मधुमाया मतलब मीठी यादों में। मतलब देवसेना कहती है कि मेहनत से जो थके हुए जो सपने थे, उनकी मीठी यादों में, गहन विपिन की मतलब कि गहरे घने वन के, तरु छाया में, पेड़ की छाया में, पथिक मतलब कि यात्री, उनिंदी मतलब नींद से भरा हुआ है, श्रुति में किसने ये विहाग की तान उठाई। ठीक है, मतलब कि वो तो अपनी सपनों, गहरी गहरी नींद में है, वो सपनों की मीठी यादों में खोया हुआ है। उस समय किसने ये विहाग की तान उठाई, मतलब कि किसने उसके कानों में ये रात का राग गा दिया है, किसने ये स्वर छेड़ दी। ठीक है, मतलब भाव ये है कि जो देवसेना जो है ना, वो अपने जीवन से संघर्ष करते हुए, देवसेना जो है अब वो सुख की आकांक्षा लिए हुए, ठीक है, वो मीठे सपने देखती रही। मतलब कि जीवन में उसने संघर्ष किया, पूरे जीवन में संघर्ष किया। अब वो क्या था, जीवन में जो संघर्ष करी थी, वो एक ही आकांक्षा थी, एक ही इच्छा थी कि सुख मिलेगा। ठीक है, और वो उन मीठे सपनों को देखती रही, और जब वो मीठे सपने पूरे हो ही नहीं सके तो क्या हुआ, वो थक कर, निराश होकर अब वो जो है वो विदाई ले रही है उस सुख की इच्छाओं, उम्मीदों से, आशाओं से वो विदाई ले रही है। ठीक है, तो अब उससे मुक्त होना चाहती है, तो न जाने किसने गीत गा दिए ये दुख के दोबारा से। ठीक है, तो वरना मतलब कि जैसे कोई यात्री है, बहुत थका हुआ है, अब वो बस अपनी थकान दूर करना चाहता है। ठीक है, उसने अपने, अब वो जो मीठे सपने थे कि मैं उस मंजिल तक पहुंचूंगा, अब उससे थोड़ी राहत पाने के लिए उसने ना, वो थका हुआ है, वो सो रहा है, वो पूरी तरह से नींद से भरा हुआ है, वो मुक्त होना चाहता है, उस थकान से मुक्त होना चाहता है। ठीक है, लेकिन ऐसे में अगर कोई उसे जगा दे तो क्या होगा, दुख मिलेगा ना। तो वही कह रही है देवसेना कि मेरा जीवन पूरा संघर्ष से भरा हुआ था। ठीक है, संघर्ष से भरा हुआ है एक सुख की आकांक्षा में, संघर्ष से भरी हुई देवसेना एक सुख की आकांक्षा में मीठे सपनों को देखती रही हो। अब वो मीठे सपने जब उसके पूरे ना हो सके, उनसे निराश होकर सुख की आकांक्षा से, सुख की इच्छाओं से जब वो विदाई लेती है, विदाई लेना चाहती है, उनसे मुक्त होना चाहती है, तो ऐसे में ना जाने किसने फिर से राग छेड़ दी है। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, दीठ मतलब नजर, नजरें। ठीक है, सतृष्ण मतलब इच्छा से भरी हुई, ठीक है, तृष्णा से भरी हुई। अब क्या कह रही है देवसेना कि लगी सदृष्ण दीठ थी सबकी, रहे बचाए फिरती कब की। मतलब कि मेरे जीवन पर, मेरे पर न जाने कितनों की तृष्णा से भरी हुई नजरें थी, जिनसे रही बचाए फिरती कब की, मैं जिनसे बचती रहती थी, जिनसे खुद को बचाती थी। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। अब वो कह रही है स्कंदगुप्त को याद करते हो कि मेरी जो आशाएं थी, जो उम्मीदें थी,
वो बावली थी, वो पागल थी, तूने खो दी सकल कमाई। कि तूने तो अपनी सकल मतलब सारी सारी कमाई खो दी। मतलब कि जीवन में वो जो उसकी जीवन में जो आशाएं थी, उन आशाओं ने एक प्रेम और सुख पाने की जो ये जो आशा थी, वो पूरा जीवन उनसे खो दिया। ठीक है, मतलब प्यार तो मिला ही नहीं। ठीक है, सुख भी नहीं मिला। तो पूरी पूंजी, जीवन की पूंजी जो थी, वो सारी जो मतलब कि वो थी, बचाई थी उसने, वो सब वो सब की सब कमाई जो है वो उसी में गवा दी, उन्हीं सपनों में गवा दी। हाँ जी, आगे है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर परले चला, चल रहा अपने पथ पर। देवसेना कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर, मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर परले चल रहा अपने पथ पर। परले जो है वो अपने रास्ते पर चली जा रही है। मृत्यु जो है, परले मतलब मृत्यु, मृत्यु जो है वो अपने रास्ते पर चली जा रही है। ठीक है, अब देखो मृत्यु तो सभी को आनी है और हम सभी अपने जीवन रूपी रथ पर सवार है। मतलब कोई ना कोई अपने अपने काम करते जा रहे हैं। ठीक है, और भविष्य के सपने भी संजो रहे हैं। लेकिन हम सबके ऊपर मृत्यु तो मंडरा रही है ना कभी तो जाना ही है इस दुनिया से। तो क्या है कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, मेरे जीवन रथ पर चढ़कर परले जो है वो अपने पथ पर चली आ रही है, अपने रास्ते पर चली आ रही है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, लेकिन उसके बावजूद भी जब परले जो है वो अपने रथ पर चल, अपने बल पर, अपने पथ पर चलती आ रही है, तो मैंने भी अपने इन दुर्बल भरे पैरों के बल पर, मतलब जो दुर्बल पैरों के बल है, जो मतलब कि देवसेना कह रही है कि मैं अपने दुर्बल पैरों के बल पर उससे हारी होड़ी लगाई। मतलब मैंने उस परले से ना होड़ लगाई, प्रतिस्पर्धा करी। हारी मतलब हारना, जिसमें मेरी हार निश्चित है, मतलब निश्चित है कि मतलब मुझे हारना ही है, बिल्कुल मौत तो आनी है, मृत्यु तो आनी है। तो यहाँ पर देवसेना कह रही है कि मतलब मेरे जीवन रथ पर चढ़कर परले जो है वो अपने पथ पर चली आ रही है और मैं अपने दुर्बल पैरों के बल पर जो है होड़ लगा रही हूँ, प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ परले से, जिसमें मेरी हार भी निश्चित है। लौटा लो ये अपनी धाती, धाती का अर्थ क्या है, अमानत। देवसेना क्या कह रही है, स्कंदगुप्त को कह रही है, जो स्कंदगुप्त वापस आया था, स्कंदगुप्त जब वापस आया था देवसेना के पास अपने प्रेम के बारे में बताने के लिए, तब तब देवसेना ने क्या कहा कि लौटा लो ये अपनी धाती। ठीक है, कि अपनी ये अमानत जो है ना लौटा लो, ये अपनी अमानत जो ये धरोहर जो है ना वापस ले लो। मेरी करुणा हाहा खाती, मतलब मेरी जो करुणा है, मेरे दुख दर्द जो है वो हाहाकार कर रहे हैं। ठीक है, विश्व ना संभलेगी ये मुझसे, और ये मुझसे संभल नहीं पाएगी। ये जो मेरे जो दुख जो दर्द जो मैंने आज तक संभाले ना, ये मेरे से नहीं संभल पाएंगे। इससे मन की लाज गवाई, इसी के कारण, इन्हीं आशाओं और इन्हीं उम्मीदों के कारण जिनसे दुख मिला मुझे, ठीक है, इसी के कारण मैंने अपने मन की लज्जा को भी गवाया है। मतलब मैंने मुझे अपनी लाज तक गवानी पड़ी। मतलब इन्हीं सपनों में जो मैं रही, पूरा जीवन जो मैंने व्यर्थ गवा दिया इन्हीं सपनों में, उसमें मेरे को अपनी लाज तक गवानी पड़ी। ठीक है, बात ये है कि देवसेना जो है ना वो अपने संघर्ष जो अपने पूरे जीवन में जो उसने संघर्ष किया, उस संघर्ष से ना वो पूरी तरह से निराश हो चुकी है। परले स्वयं स्वयं मतलब कि परले मतलब मृत्यु, स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार, मतलब अब तो मृत्यु भी सवार है। अब तो ना वह अपनी दुर्बलताओं को, दुर्बलताओं और जो की हारने की निश्चितता है, मतलब कि पक्का है कि वो परले से हारी जाएगी, जिससे वो आज तक लोहा लेती रही थी, मतलब कि उससे प्रतिस्पर्धा कर रही थी, उससे होड़ लगा रही थी। अब उसका पूरा जीवन ही दुख में रहा है। किसका, देवसेना का। ठीक है, तो वह अब अपने करुणापूर्ण स्वर में कहती है, अंतिम समय में ये जो हृदय की जो वेदना है ना, जो अब जो ये वेदना जो मिलेगी, जो दुख दर्द मिलेगा, अब उससे वो संभाल नहीं पाएगी, उससे वो संभाल ही नहीं पाएगा वो दुख दर्द। ठीक है, इसी के कारण और इसी दुख दर्द के कारण उसे अपनी लाश तक गंवानी पड़ी थी, मतलब मन की लाश तक गंवानी पड़ी थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई
यह कविता देव सेना का गीत समझ आ गई होगी। यदि अभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब अवश्य दूंगी। और यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यदि पाने हैं हिंदी में अच्छे अंक तो जुड़े रहिए हिंदी विद एकता के संग। तब तक के लिए बाय।